ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे पार्ट 11 क्षेत्रमितीय। ये आपकी उड़ान की बुक का है। देखिए 8th क्लास का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। नीचे दी गई, देखिए इसकी गतिविधि एक करते हैं। नीचे दी गई आकृतियों का आपको परिमाप बताना है। परिमाप बहुत आसान है, इनको जोड़ लीजिए। 5533 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आएगा। अगली आकृति 4242 इसको जोड़ लीजिए 12 सेंटीमीटर। 6363 जोड़ लीजिए 18 सेंटीमीटर। 3232 10 सेंटीमीटर। समझो और इस तरीके से करो। सभी आकृतियां आयताकार हैं, यानी हर भुजा 2 बार है। तो पहले लंबाई और चौड़ाई उसको जोड़ लो, फिर परिणाम को गुना कर दो। किससे गुना करना है? 2 से। तो आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई। 2 लंबाई जमा चौड़ाई। इसी प्रकार यदि कोई आकृति वर्गाकार है तो उसका परिमाप कितना होगा? 4 गुना भुजा। कितना होगा? 4 गुना भुजा। अब अगला चलते हैं। क्षेत्रफल बताना है आपने। क्षेत्रफल बताना है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। 4 दिए 12 वर्ग सेंटीमीटर। 4 वर्ग 3 बार, ठीक है। 4 गुना 3 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 12 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम आ गए हैं समझो और इस तरीके से करो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। ठीक है। गतिविधि 2 की तरफ चलते हैं। दीवार की लंबाई और चौड़ाई 15 और 12 है। 15 और 12, तो दीवार का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसमें एक खिड़की है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 2 मीटर है। दीवार पर 15 रुपये प्रति वर्ग की खर्च से रंग करने का खर्चा बताइए। देखिए खिड़की में क्योंकि कलर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर होगा, तो हमें इस एरिए का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पर मैं कलर कर रही हूँ। खिड़की को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल 15 गुना 12 180 वर्ग मीटर। फिर खिड़की का निकालेंगे 3 दूनी 6, 6 उसमें से कट जाएगा। दीवार का क्षेत्रफल बचा 180 में से 6 गए 174 मीटर वर्ग मीटर। 1 मीटर का खर्च कितना बताया है उसने? 15 रुपये। तो 174 का 174 गुना 15, आप 15 से इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2610 रुपये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले चलते हैं। तार से बने हुए एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। यदि तार से आयत बनाई जाए जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा गुना भुजा 100, तो भुजा कितनी आ गई? 10 की, ठीक है। तो 10 ही उसकी लंबाई है, 10 ही उसकी चौड़ाई है। अब आप इस चीज़ को समझिए। उसके बाद उसने परिमाप निकालना पड़ेगा क्योंकि उससे हमें आयत बनानी है, ठीक है। तो हमने परिमाप निकाला 10 गुना 40, ठीक है। तो 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 2 बार लंबाई 2 जमा चौड़ाई बराबर 40। 2 लंबाई हमारी दी हुई है, चौड़ाई हमारी 2 दी हुई है, बराबर 20। 20 में से 2 गए 18, तो 18 सेंटीमीटर की जो है वो हमारी आयत की लंबाई होगी। 18 सेंटीमीटर जो है हमारी आयत की लंबाई आएगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल A आयताकार पारक के बराबर है और आयताकार पारक का क्षेत्रफल जो है वो 1600 वर्ग मीटर है, तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी? दोनों का परिमाप भी समान होगा या नहीं होगा? आयताकार पारक का क्षेत्रफल कितना है? 1600, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना हो गया? क्षेत्रफल अंदर का होता है तो बराबर रहेगा 1600 वर्ग मीटर। भुजा गुना भुजा बराबर 1600, भुजा की 2 बराबर 1600, 40, तो उसकी भुजा कितने की आ गई? 40 आ गई। क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा? नहीं, दोनों का परिमाप अलग अलग होगा। समझो और करके देखो। दोनों हिस्सों को मिलाने पर आयत बनेगी। देखिए ये एक समानांतर चतुर्भुज है, उसको बीच में से हमने काट दिया है। इसको घुमाकर दूसरी साइड लगा दिया, या इसको घुमाकर आप उस साइड लगा लीजिए, ठीक है। घुमाकर जो है उसको दूसरी साइड कर लिया है, तो दोनों की हिस्से क्या बन गया है? आयत। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है वो आयत PQRS के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने क्या किया? सिर्फ बीच में से काट के उधर कर दिया, ठीक है ना। दोनों तरफ की, एक तरफ की लंबाई और चौड़ाई जो है हमने बराबर कर ली, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक वृत्त दिखाया गया है, ये इसकी परिधि है। ठीक है, परिधि मतलब उसके चारों तरफ बाहर जो हम चक्कर काटते हैं वो वृत्त की परिधि होती है। ये वृत्त का केंद्र है। इस पूरी लाइन को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इस आधी लाइन को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मतलब व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, या त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। अब प्रकार की मदद से आपको 6 कली का फूल बनाना है। इसके बारे में अध्यापक द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातें भी लिखनी है। देखिए, 6 कली का फूल बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत आसान है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, वृत्त खींचना आप सबको आता है, आप वृत्त खींच लीजिए। उसके बाद कहीं पर भी रखकर आप लोगों को यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कर लिया आप लोगों ने, हो गया आप लोगों का। इसके बाद यहाँ रखिए, जहाँ पे वो मिला है वहाँ रखिए, वहाँ से आप दूसरी भुजा ड्रॉ कर लीजिए। इस प्रकार आप दूसरी भुजा ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर रखकर आप लोग जो हैं इसकी तीसरी भुजा ड्रॉ करिए। ठीक है, एक कली बन गई। यहाँ पर रखकर आप लोग इसकी अगली भुजा ड्रॉ कर लीजिए। आपकी 2 कलियाँ तैयार हो गई। ठीक है, इसके बाद आप कहीं पर भी रख लीजिए, इन दोनों में से जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं, और आपकी ये तीसरी कली तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर रखकर ऐसे मिला दीजिए, आपकी चौथी और पांचवी कली तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर रखकर ऐसे मिला दीजिए, आपकी छठी कली तैयार हो जाएगी। इस प्रकार आपको जो है 6 कली का फूल बनाना है। आप लोगों को बनाना आ गया होगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिधि और व्यास का आपको अनुपात ज्ञात करना है। परिधि और व्यास, ध्यान दीजिए, परिधि और व्यास। परिधि क्या है? 2πr, और व्यास क्या है? 2r। यहाँ से देखिए, त्रिज्या का दुगना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना है, 2r। 2r से 2r काट दीजिए, पाई अनुपात 1। तो परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है? वो होता है पाई अनुपात 1। ठीक है, परिधि क्या है? पाई गुना डी। व्यास के हिसाब से परिधि क्या है? पाई गुना डी। पाई और डी काट देंगे आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, पाई और डी ये फॉर्मूला है, और व्यास का है डी। डी से डी काट दीजिए, पाई अनुपात 1, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, 2πr, पाई गुना डी, डी बराबर है 2r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कर देने हैं। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पहले उससे त्रिज्या निकालेंगे, 14/2 7 आ गई। इससे निकालेंगे 10/2 5 आ गई। व्यास 21 है, 21/2 आ गया। परिधि का फॉर्मूला है 2πr। 2 गुना 22/7 गुना 7 44। 2 गुना 22/7 गुना 5 220/7 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 गुना 21/2, 7 या 21, 2 से 2 कट गया, 66 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 गुना 5 गुना 5, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2, ये यहाँ से ले रहे हैं हम आर। पाई आर जो है वो ये है, जो हमने निकाले हैं वो ये आर हैं, त्रिज्या को कहते हैं। 7 से 7 या 21, 2 से कट गया 11 पे 693/2 सेंटीमीटर जो है वो आपका आ गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग आल्सो।